शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 1 जून 2025 को परभनी शहर के उस्मानिया कॉलोनी स्थित मोहिदुल मुस्लिमीन जूनियर कॉलेज में मंजिल 2025 कैरियर गाइडलाइन प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रखा गया था, जिसमें 10वीं और 12वीं के बाद में क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड में स्कोप बेहतर है, ये बताने के लिए कैरियर गाइडलाइन के तौर पर, कैरियर गाइडेंस के तौर पर यहाँ पर आली जनाब आमिर खान साहब, सीनियर कैरियर काउंसलर ऑनलाइन, उसी के साथ में मोहम्मद अकबर साहब, कैरियर काउंसलर, आली जनाब हफीज अंसारी साहब, कैरियर काउंसलर मुंबई, आली जनाब नफीस अनवर साहब, कैरियर काउंसलर मुंबई, आली जनाब आमिर अंसारी साहब, कैरियर काउंसलर प्रिंसिपल मदनी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मुंबई। इनके अलावा परभनी से जो शख्सियतें मौजूद थी, मेडिकल फील्ड में जो गाइडलाइंस होना है, इस बारे में गाइडलाइन जिस तरह से की गई है, अली जनाब सैयद मेहताब मेडिकल काउंसलर, इन्होंने जो मालूमात दी है कि मेडिकल लाइन में किस तरह से यहाँ पर जाना चाहिए और मेडिकल लाइन में किस तरह की स्कोप्स है, ये पूरी मालूमात यहाँ पर अली जनाब सैयद मेहताब साहब इन्होंने दी है। और ITI गाइडेंस जो करना है, ITI गवर्नमेंट ITI की फैसिलिटी क्या है, गवर्नमेंट में ITI करने के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरह की फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट का ITI करने के बाद में किस तरह के बेनिफिट है, ये मालूमात ITI की गाइडेंस करने के लिए अली जनाब मोहम्मद मुदस्सिर साहब, लेक्चरर गवर्नमेंट ITI कॉलेज परभनी, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इन्होंने जिस तरह की मालूमात दी है, ये सराहनीय मालूमात रही है। इसके अलावा इंजीनियरिंग की जो गाइडलाइंस है, इंजीनियरिंग में जो गाइडेंस करना था, वो गाइडेंस अली जनाब शेख अकरम साहब, शिवाजी पॉलिटेक्निक कॉलेज परभनी, इन्होंने इंजीनियरिंग की मालूमात दी है कि इंजीनियरिंग फील्ड किस तरह की है और इंजीनियरिंग फील्ड में कौन सी तरक्याती काम आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस अली जनाब नजम फारूकी साहब, इन्होंने जो मालूमात दी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से आप कंप्यूटर साइंस किस तरह से कर सकते हैं और आज के जदीद दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कितनी वैल्यू है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से आप तरक्याती काम किस तरह से कर सकते हैं और दुनिया को किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जरिए से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के जरिए से किस तरह से आप अपने कब्जे में रख सकते हैं, यही मालूमात इस वक्त दी गई है। और जिस तरह से यहाँ पर फार्मेसी की गाइडलाइंस, फार्मेसी के बारे में जो गाइडेंस किया गया है, अली जनाब तौसीफ खान साहब, लेक्चरर फार्मेसी कॉलेज परभनी, इन्होंने फार्मेसी करने के बाद में किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज है, फार्मेसी करने के बाद में क्या क्या उसके फायदे हैं, ये भी मालूमात दी है। और खास तौर से मुस्लिम समाज में जो मालूमात देना है, ये लॉ कॉलेज की, कि कानूनी दावपेच किस तरह के होते हैं, कानूनी दावपेच में क्या करना चाहिए, कानूनी दावपेच को किस तरह से बरकरार रखना चाहिए और कानूनी मालूमात की सख्त जरूरत आज मुस्लिम समाज के लोगों को क्यों है। बस यही मालूमात लॉ के गाइडलाइंस और लॉ के गाइडेंस की जो इंफॉर्मेशन है, अली जनाब
मुजम्मिल अहमद साहब, लेक्चरर लॉ कॉलेज परभनी, इन्होंने जिस तरह से मालूमात दी है कि लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में यहाँ पर वकील साहब किस तरह का काम करते हैं, और वकील साहब ही नहीं बल्कि इसके अलावा बैरिस्टर बनने के बाद में आप किस तरह का काम कर सकते हैं, और लॉ की जो मालूमात है, कानूनी मालूमात क्यों होना जरूरी है, और कानूनी मालूमात के अलावा यहाँ पर आप जज किस तरह से बन सकते हैं, यही मालूमात इस वक्त दी गई है। और इसके अलावा वेटरनरी गाइडलाइंस में जिस तरह से अली जनाब फिरोज सिद्दीकी साहब ने जो मालूमात दी है, लेक्चरर वेटरनरी कॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी, इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है कि वेटरनरी के बाद में क्या आपने काम करना चाहिए, वेटरनरी के बाद में आप किस तरह के कारोबार कर सकते हैं, वेटरनरी के क्या क्या फायदे हैं, और वेटरनरी करने के बाद में आप अपना कारोबार किस तरह से कर सकते हैं, यही मालूमात इस वक्त इन तमाम हजरात ने, जो पेरेंट्स यहाँ पर आए थे, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को जो मालूमात देनी थी, बस यही मालूमात इस वक्त दी गई है। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम समाज के खास तौर से मर्द और खवातीन हजरात को जो मालूमात, इंफॉर्मेशन, जो मैसेज दिया है कि आज से 1400-1450 साल पहले अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि हर मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है, अव्वलिन फर्ज है। लेकिन आज हम इल्म हासिल करने को दुय्यम दर्जा दे रहे हैं। इल्म की कोई वैल्यू नहीं है, इल्म के जरिए से किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता, यही सोचकर लोग खामोश बैठ रहे हैं। लेकिन आज की जो जदीद पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने अपने आप को किस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए, अपने आप को तरक्याती कामों में किस तरह से लगाना चाहिए। आपने अगर एजुकेशन हासिल किया है तो एजुकेशन जरूरी नहीं है कि कहीं पर आप सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए ही एजुकेशन हासिल करें। आपके लिए बेहतर यह है कि आपके नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, इन तमाम हजरात को सिर्फ यही मैसेज दिया है अल्लाह के रसूल ने कि आप अगर मुस्लिम ख्वातीन हो या हजरात हो, मर्द हजरात हो या ख्वातीन हो, आप अगर एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपके लिए एजुकेशन बहुत फायदेमंद हो सकता है और फायदेमंद ही होता है। बस इस चीज को हम लोग भूल चुके हैं। आज जिन हजरात ने यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी है, तमाम लोग एक्सपर्ट लोग हैं और मुस्लिम समुदाय में इन्हें माना जाता है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम हजरात ने दी है। इस प्रोग्राम का आयोजन अली जनाब गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, इनके जेर सरपरस्ती रखा गया था और बहुत जिम्मेदारी के साथ में इस प्रोग्राम को आज रखा गया था। मुस्लिम समाज के तमाम विद्यार्थियों को यह इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था कि आपने 10th क्लास के बाद और 12th क्लास के बाद में आपने किस फील्ड में जाना चाहिए, आपके लिए बेहतर क्या है। आइए जानते हैं जो मालूमात इन तमाम एक्सपर्ट हजरात ने दी है, किस तरह की मालूमात है, और आपने अपने बच्चों के लिए भी कौन सी फील्ड को चुनना चाहिए। ये तमाम न्यूज सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपने लड़की और लड़के को कौन सी फील्ड में डालना चाहिए। आइए जानते हैं खुद इन तमाम हजरात की जबानी। सर, आज 1 जून 2025 को परभनी शहर के मोहिदुल मुस्लिमीन यहाँ पर कैरियर गाइडेंस का जिस तरह से सेमिनार रखा गया था, यहाँ पर बच्चों में हकीकत में ये फिक्र रहती है कि यहाँ पर हमने कौन सा कैरियर चूज़ करना है और 12वीं के बाद में किस फील्ड में जाना है। आपने किस तरह का गाइडलाइन किया है? देखिए, सबसे पहले तो मोहिदुल मुस्लिमीन जो हाई स्कूल है और सेंटर फॉर एजुकेशन एक्सीलेंस के ज़ेर तमाम ये आज का करियर गाइडेंस का प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें स्टार्ट में मुंबई से हम लोग आए हैं, साथ में औरंगाबाद से हमारे काउंसलर्स हैं। हम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफाइड काउंसलर्स हैं, जिन्होंने बाकायदा 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। साथ में कुछ प्रोफेशनल्स को भी सर ने इनवाइट किया है। तो शुरुआत में हम लोगों ने बच्चों से बात की कि करियर का इंतखाब कैसे करना चाहिए, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर आपको करियर का चॉइस करना चाहिए। फिलवक्त जो है वो एक भीड़ लगी हुई है, नीट और JEE या इस तरह के जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उसी की तरफ बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं। मोस्टली जो है वो साइंस फील्ड की तरफ बच्चे जा रहे हैं और नीट और JEE के चक्कर में फंस जा रहे हैं। लिहाजा हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें मालूमात है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हज़ारों किस्म के कोर्सेज़ अवेलेबल है, जिसमें कॉमर्स के सेक्टर के कुछ कोर्सेज़ हैं, मास मीडिया जर्नलिज्म के कोर्सेज़ हैं, एग्रीकल्चर के कुछ कोर्सेज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल टूरिज़म, फिर उसी तरह से AI/ML और इस तरह के कई कोर्सेज़ हैं, लॉ है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसके बारे में बच्चों को अवेयरनेस नहीं है।
लिहाजा शुरुआत में हम लोगों ने अपनी मुख्तसर सी बात की है, उसके बाद में अभी प्रोफेशनल्स के साथ इंडिविजुअल काउंसलिंग शुरू है। बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो टेस्ट है GATE, NVTI और इंटरेस्ट और एडजस्टमेंट, वो टेस्टिंग की अहमियत के बारे में भी यहाँ पे बात बताई गई है और बच्चों को ये टेस्ट के ज़रिए कैसे काउंसलिंग होगी, उसका क्या फ़ायदा होगा, वो भी बताया गया। हकीकत में आज मेडिकल फील्ड में जिस तरह से भीड़ लगी हुई है, एक डॉक्टर बनने के बाद में यहाँ पर डॉक्टर, आप यहाँ पर अगर खिदमत खल्क करने के लिए डॉक्टरी करते हैं, मेडिकल फील्ड में जाते हैं, तो कौम और मिल्लत का भी फ़ायदा होता है और ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही यहाँ पर हो। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो मेडिकल फील्ड में जाने के बाद में कहीं पर भी आप अपना हॉस्पिटल चला सकते हैं, क्लिनिक चला सकते हैं और कौम और मिल्लत की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की, इंसानों की खिदमत करने का मौका आपको मिलता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर उन लोगों को जो लोग इस तरह का यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और कारोबार ना करते हुए कौम और मिल्लत की खिदमत करते हुए आप पैसा अगर कमाएँ तो फ़ायदे की चीज़ हो सकती है, किस तरह से आप देखते हैं इस बात? देखिए, हर फील्ड के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। हम ऐसा हरगिज़ नहीं कहते कि मेडिकल फील्ड में सारे लोग जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। चाहे लॉ फील्ड हो, चाहे जो है वो बिजनेस का फील्ड हो, टीचिंग का फील्ड हो या मेडिकल फील्ड हो, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन ये कि मेडिकल का शोबा को लोग एक इस तरह से नज़र से देखते हैं कि भाई यहाँ पर एक ऐसा इंसान जो बीमारी का शिकार है या कुछ मसले में से दो चार है, वो डॉक्टर की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र से देखता है कि ये फरिश्ता है जो हमारा इलाज करेगा। तो जाहिर सी बात है, आज मेडिकल साइंस में जो तरक्की हुई है उसका इस्तेमाल करके हम कम से कम बजट में किस तरह से मरीज़ों का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीम्स का भी फ़ायदा लोगों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे। जो हमारा स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट है। गवर्नमेंट ने कई ऐसी स्कीम्स लाई है जिसके ज़रिए हम जो है बहुत आसानी से गरीबों का भी इलाज कर सकते हैं। लिहाजा डॉक्टर्स में, मेडिकल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में वो अवेयरनेस होना चाहिए कि ये भलाई का काम हो, अच्छा काम हो और हर जगह जो है वो सिर्फ पैसा और माल और हर चीज़ को जो है वो पैसे से नहीं तोलना चाहिए। जो लोग भी इस शोबे में, किसी भी शोबे में हो, उनको एक इंसानियत का दर्द रखना और साथ में अपना काम करना वो ज़रूरी है। जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स 12th पास हो चुके हैं, उन लोगों को किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि भेड़ चाल ना चले। जो हम लोगों ने बार बार कही है कि जो बच्चा जिस तरफ जा रहा है तो आप भी उसी तरफ ना जाए। आप अपने आप को एवेलुएट करें, अपना कैलिबर क्या है उसको समझें। आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने कम से कम 10 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट्स अब तक पढ़े हैं। उसमें कौन से सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ था, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक था, उसके बेसिस पर आप करियर का चॉइस कर सकते हैं। आप हॉबी बेस्ड कुछ करियर का चॉइस कर सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ का पता करें, अपनी वीकनेस का पता करें और उसके बाद में करियर काउंसलर से मुलाकात करें। अभी बहुत सारे शॉर्ट जो है वो वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे एक नई फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अगर बच्चे को इसके बारे में, करियर के बारे में नहीं मालूम है, वो थोड़ा सर्च कर ले, थोड़ी मालूमात ले ले कि इसमें बायोलॉजी भी चाहिए और कंप्यूटर और IT भी चाहिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है जिसमें फाइनेंस भी की मालूमात कॉमर्स सेक्टर की है और IT का है। तो ऐसे बहुत सारे नए शोबे हैं, जैसे जो है वो साइबर लॉयर होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शोबे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किए जा सकते हैं आसानी से। तो बच्चे थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करें और साथ ही साथ जो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है वो पता करें और उसके बाद में फिर करियर का चॉइस करें। ठीक है सर, किस तरह से देखते हैं आज आपने उन बच्चों को गाइडलाइन किया है जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं और उन बच्चों को अलग अलग फील्ड में जाने के लिए आप तमाम एक्सपर्ट लोग यहाँ पर मुंबई, औरंगाबाद से आए हुए और तमाम आपने अपनी ज़िंदगी में जो हासिल किया है, एक्सपीरियंस हासिल किया है और एक नई पीढ़ी में क्या एक्सपीरियंस डालना चाह रहे हैं? देखिए, हर बच्चा अपने आप में टैलेंट रखता है और उस टैलेंट को, जैसे सर ने पहले भी बताया, कि समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो अपना ज़ाती तजुर्बा है एज ए करियर काउंसलर, बच्चे जो समाज में चल रहा है, जैसे एक साइकोलॉजी है, जगह जगह होर्डिंग्स लगी हैं और जितना ये बिज़नेस पॉइंट है, ये सारा साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं और बच्चा एक साइकोलॉजी की एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि हमारे अंदर जो खूबियाँ होती है हमको दिखती नहीं है, दूसरों की खूबियाँ हमें जल्दी नज़र आती है। तो अब मसला यहाँ ये है कि बच्चे दूसरों को देखकर वैसा बनना चाहते हैं और अगर जो बच्चा दूसरों की नकल करेगा तो वैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि दुनिया में 8 अरब लोग हैं। उस 8 अरब लोग में हर बच्चा वन पीस है। जैसे हमारे आधार से दूसरे का आधार नहीं बनता है, तो अल्लाह ताला ने सबको यूनिक बनाया है
इसलिए हर बच्चे की खूबी अलग अलग है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक शेर और शार्क है। शार्क की जो स्ट्रेंथ है, शार्क मछली की, वो पानी में है, और शेर की जो स्ट्रेंथ है वो जंगल में है। अगर हम दोनों की जगह बदल देंगे तो अगर शेर पानी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, ना शार्क मछली जंगल में, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। उनको उनकी सही जगह नहीं मिली है। सही जगह ना मिलने की वजह से वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। अगर शेर दोबारा जंगल में आ जाए और शार्क मछली अगर पानी में चली जाए तो वो अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। मसला यही आ रहा है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक काम करेगा, उसको अपना करियर बनाने में बहुत आसानी होगी। और ऐसा रहता है, हर बच्चे में मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है, कोई नंबर्स में अच्छा होता है, कोई लीडरशिप में अच्छा होता है, कोई सेल्फ रहने में इंटरेस्ट रखता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है। तो ये आज ऐसे 9 इंटेलिजेंस है। इस 9 इंटेलिजेंस के हिसाब से बच्चे को समझना चाहिए कि इसमें सबसे ऊपर वाली इंटेलिजेंस कौन सी है। वैसे हर आदमी में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी खूबियाँ होती हैं, तो हर आदमी अपने अंदर छुपे चीज़ों को पहचान। जैसे एक ग्लेशियर होता है पानी में, वो 10% हमको नज़र आता है, 90% अंदर होता है। लेकिन हम 10% के हिसाब से बच्चों को देखते हैं और नापते हैं। स्पेशली हम मास मेमो को देखकर बच्चों को नापते हैं कि इसको मास कितने मिले, उसके हिसाब से हम उनको चॉइस देते हैं। जैसे आर्ट्स, जो एक बच्चे मेरे पास आई, मैंने कहा कि बेटा आप आर्ट्स से कीजिए, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आर्ट्स से अपनी ज़िंदगी थोड़ी ख़राब करना चाहती हूँ। मैं बोले कहा आर्ट्स में क्या है? बोले सर आर्ट्स में कुछ भी नहीं है। बोले किसने कहा? तो फलां ने मुझे ये एडवाइस दी है कि आप साइंस से पढ़ो, साइंस में बहुत अच्छे करियर्स हैं। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के नेहरू से लेके मोदी तक तकरीबन प्राइम मिनिस्टर आर्ट्स फैकल्टी से पढ़े हैं, सिर्फ एक अगर हम देवी गौड़ा को छोड़ दे तो आर्ट्स फैकल्टी भी अपनी जगह अच्छी है अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप नीट के हैं तो नीट करें, आप JEE के तो JEE करें, आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स करें, अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं तो बिज़नेस करें। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है और करियर काउंसलर आपको इसकी जानकारी देता है। इसको आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है, करियर काउंसलर का काम होता है कि आपको सही डायरेक्शन दे और आपका कन्फ्यूज़न दूर करे। जब बच्चों को सही डायरेक्शन मिलेगा, उनका कन्फ्यूज़न दूर होगा, तो उनकी लाइफ को जीने में आसानी होगी। ये करियर काउंसलिंग और गाइडेंस का बच्चों को मालूमात मिलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। करियर काउंसिल जिस तरह से यहाँ पर परबड़ी शहर के मोहिदुल मुस्लिमीन यहाँ के कैंपस में बनाई गई थी और यहाँ विद्यार्थियों को मालूमात दी गई थी, आपने हकीकत में जो सरमाया आपका जमा किया हुआ है वो आने वाली पीढ़ी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोहिदुल मुस्लिमीन स्कूल के जो मुंतज़मीन हैं, इन तमाम को मैं हम सब की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने परभनी शहर के युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए और यहाँ के सरपरस्तों के लिए इस तरह के करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम का इनेकाद किया। और हम देख रहे हैं कि सुबह से माशाल्लाह काफ़ी तलबा यहाँ पर हाजिर है। तलबा के साथ साथ उनके सरपरस्तान भी यहाँ पर हाजिर रहे थे और सब एक फ़िक्र लेकर आए थे कि भाई उनके बच्चे 10वीं और 12वीं के बाद किस तरह के कोर्सेज़ में दाखिला लें और अपने करियर को किस तरह से संवारें। असल में करियर को संवारने का जो डिसीजन है, हम समझते हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद आकर इस तरह से डिसीजन लेना, इसमें काफ़ी ताख़ीर हो जाती है। और होना तो ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को डिज़ाइन करें करियर के लिए, आगे के करियर के लिए उनकी प्लानिंग करें। और अर्ली एज से अगर हमने स्टार्ट कर दी, जैसा कि अगर बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं में है तो उस एज से ही हम उनका विज़न बनाना शुरू कर दें। अब विज़न बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम उनको जो मज़ामीन बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनमें बच्चों को एक्सपर्ट्स बनाएं। कोई भी उनके टेक्स्ट बुक जो है वो अधूरे नहीं रहना चाहिए। उसमें जितनी एक्टिविटीज़ है बच्चों ने सब करना चाहिए। इससे ये होगा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उसी के साथ साथ स्कूल में और स्कूल के बाहर शहर में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज का कंपटीशन होता है, क्विज़ कंपटीशन होता है, एसे राइटिंग का कंपटीशन होता है, एलोकेशन का कंपटीशन होता है, ड्राइंग के कंपटीशन होते हैं, साइंस फेयर होते हैं, या कोई मॉडल बनाने के कंपटीशन होते हैं, पेंटिंग के डिज़ाइन के कंपटीशन होते हैं। तो हमारे बच्चों को हमने इन कंपटीशन में ज़रूर इसमें हिस्सा लेने के लिए तरगीब दिलाना चाहिए। हो सकता है कि इन कॉम्पिटिशन्स में से किसी एक कंपटीशन में उसमें एक रुचि, उसमें एक दिलचस्पी पैदा हो और वो दिलचस्पी आगे चल के उसका करियर तय करे। और आगे जाने के बाद भी ऐसा बात चल रही है कि बच्चे कुछ मखसूस स्ट्रीम को ही फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई थिंक डिफरेंटली, बी सक्सेसफुल। थोड़ा सा अलग से सोचिए और अलग से सोच कर
अपना करियर बनाइए। अब अलग से सोचना मतलब क्या सोचना, जैसा आप देख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और टीवी पे जो न्यूज़ देख रहे हैं आप सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम सुन रहे हैं, तो वो एक अलग फील्ड है। वो हमने ये सोचना चाहिए कि वो बच्ची वहाँ तक किस तरह से पहुँची। फिर हम ये देख रहे हैं कि भाई अलग अलग किस्म के ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने ये सोचना चाहिए कि वो ड्रोन बने कैसे, कौन बनाया वो ड्रोन, क्या हम वो बना सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारा हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रॉकेट लॉन्चिंग में, सैटेलाइट लॉन्चिंग में ये अपना एक दुनिया में मुनफरिद मकाम रख रहा है। तो हमने ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे, ये साइंटिस्ट किस तरह से वो बना पा रहे हैं, आखिर ये कहाँ पर ये इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, कौन से कोर्सेज करते हैं। उसी तरह से आज हम बच्चों को देख रहे हैं कि वो विराट कोहली को बहुत पसंद कर रहे हैं, वो बहुत फिट नज़र आ रहा है। तो हमने ये सोचना चाहिए कि विराट कोहली को फिट रखने के पीछे कौन से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कौन से न्यूट्रिशंस काम कर रहे हैं, कौन से डाइटिशियंस काम कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कौन बना रहा है। मतलब थोड़ा सा हमें हट के करियर सोचना है। हम कॉमर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ये देखना चाहिए कि कॉमर्स के फील्ड कौन से हैं। सिर्फ ये बनना एक फील्ड है, उसके अलावा आप देखिए कि एक्चुअल साइंस वगैरह है, डेटा साइंस ये है फील्ड है, AI की फील्ड है, ऐसे कई फील्ड्स है। मतलब ये है कि हमें रिवायती जो कोर्सेस है उससे हटकर भी थोड़ा सा मुनफरिद सोच कर भी अपने बच्चों के करियर की प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक यू। जी मेरा जो मैसेज मुझे देना था सबसे पहले तो ये कि आज ये प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ और यहाँ पे काफ़ी तलबा आए और हम लोगों ने उनकी कैरियर गाइडेंस करी है। इसमें 2-3 चीज़ें और जो रह गई हैं वो ये है कि एक तो बच्चा जो है वो कैरियर का जो चॉइस है वो 8th और 9th स्टैंडर्ड से ही उसका हो जाना चाहिए। उसका रुझान किस तरफ है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या किस चीज़ में उसको अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ उसको सही नहीं लग रही है, उस हिसाब से उसकी प्लानिंग करना चाहिए। और फिर उसके बाद में उसकी 10th के बाद में आज जो है वो सारे एग्ज़ाम्स, सारे एडमिशन प्रोफेशनल कोर्सेज में सब एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड हो गए हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जानकारी हमने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम की जानकारी नहीं, सिर्फ नीट और JEE की जानकारी ज़्यादा परवनी में के लोगों को मिली। बाकी जैसे अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो आइज़र क्या है, नाइज़र क्या है, नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्या होता है, या अगर किसी को NDA में जाना है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, तो उसके लिए क्या करना है, या फिर मर्चेंट नेवी के बारे में भी लोगों को नॉलेज नहीं थी। तो हम लोग ने काफ़ी यहाँ पे एंट्रेंस की मतलब ये देखी कि मतलब उसकी नॉलेज की कमी है। तो यहाँ पे एक ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर जो है ना वर्कशॉप होना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, कौन कौन सी फील्ड में कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी, उनकी क्लासेस वगैरह। जैसे अगर क्लैट के बारे में भी लोगों को नहीं मालूम था, जो कि एक अच्छी फील्ड है लॉ में, मतलब क्लैट का एग्ज़ाम देके हम लोग आगे, बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो आज उसके ऊपर भी हम लोग ने काफ़ी मतलब अच्छी गुफ्तगू करी और बच्चों से काफ़ी मतलब हम लोग ने बातचीत करी और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पे काम होगा इंशाल्लाह। मैं डॉक्टर फिरोज सिद्दीकी, मैं प्रोफेसर इंचार्ज हूँ, प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेटरनरी मेडिसिन, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज, जो कि वेटरनरी कॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है। परभनी में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में 8 कॉलेज है। इसके अंदर एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फूड साइंस है, होम साइंस है, एग्री इंजीनियरिंग है और वेटरनरी पहले इसी यूनिवर्सिटी में था। अब वेटरनरी की एक सेपरेट यूनिवर्सिटी बन चुकी है जो कि नागपुर में है। महाराष्ट्र में इसके वेटरनरी के 6 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के। यहाँ प्राइवेट कोई भी कॉलेज नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है वेटरनरी के। तो अभी तक जो भी है नीट के बेसिस पे ही इसका एडमिशन होते हैं। इसमें VCI के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से 15% एडमिशन होते हैं और 85% महाराष्ट्र के लेवल पर होते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से देखे जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोल के पोस्ट रहती है, वहाँ पे क्लास 1 की पोस्ट है, गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में फैकल्टी बोलकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में काम कर सकते हैं। उसके साथ ही डेयरी फार्म है, गोट फार्म है, पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉम्बे, पुणे जो भी अच्छे सिटीज़ है। और आजकल रूरल एरिया में भी बहुत सारे पेट एनिमल्स पालने लगे लोग, तो प्राइवेट प्रैक्टिस हर जगह कर सकते हैं। फिर गल्फ़ के अंदर में भी बहुत सारा स्कोप है इसमें, वहाँ पे भी डेयरी फार्म्स है, स्टर्ड फार्म्स है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके साथ ही मिलिट्री के अंदर जॉब्स होते हैं, BSF में होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में होते हैं। वहाँ पे वेटरनरी के डॉक्टर्स वहाँ पर भी लगते हैं मिलिट्री के अंदर में, वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं। उसी के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में
जहाँ की प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वेटरनरी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके डेवलपमेंट के अंदर जगह होती है, फिर रिसर्च के अंदर होती है, जो इंसानों में जो भी कंपनीज है जहाँ नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है उसकी पूरे ट्रायल्स लैब एनिमल्स के ऊपर होती है, वहाँ पे वेटरनरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जॉब के हिसाब से देखा जाए तो वेटरनरी बहुत अच्छी चीज़, एक प्रोफेशन है जिसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं सभी रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि जो भी आपको प्रॉब्लम है यहाँ पे मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं इंशाल्लाह उस मामले में एडमिशन के प्रोसीजर में और आगे भी इस पर गाइडेंस करूँगा। मैं नफीस अनवर मुंबई से। मैं यही मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगा कि बहुत सारे कैरियर्स के यहाँ पर जो है मालूमात दी गई, सब कुछ दिया गया है, लेकिन होता ये है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे जो है रहबर हैं वो नज़दीकी मामला देखते हैं, यानी एजुकेशन के लिए नज़दीक जहाँ पर हमारे बच्चे जा सकते हैं या हमारे करीब में रह सकते हैं, ऐसी जगह पे वो एजुकेशन देना पसंद करते हैं, लेकिन उनका टैलेंट वहीं पे दब जाता है। तो ऐसा ना हो जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको एजुकेशन लेना है, आप तालीम लेना है तो चीन भी जाना पड़े तो जाइए। तो उसी तरह से मेरा भी ये मैसेज यही रहेगा कि हमारे बच्चों को जो है वो दूर अगर जाना पड़े तो भी भेजिए, उसके टैलेंट को देखिए और वो किसी फील्ड में किस तरह से महारत उसमें है उस तरह से वो आगे जाकर कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है। तो उसको दूर जाना पड़े तो उसको दूर भेजिए, अपने से दूर थोड़े दिन के लिए, थोड़े सालों के लिए रखिए ताकि वो अपना करियर बना सके और अपने वो कामयाबी हासिल कर सके। शुक्रिया। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और रुजुल फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभणी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस एड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट
रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आर टावर, बस स्टैंड रोड। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।